हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज का जो टॉपिक है बच्चों, विकृति के बारे में चर्चा करेंगे। क्लास 11th फिजिक्स में विकृति के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे, यानी विकृति से संबंधित सब कुछ सीख लेंगे। यहाँ पर जितना भी, जैसे मान लीजिए बीमी सूत्र की बात करें, चाहे हम बात कर लें बच्चों इसके बीमा की बात कर लें, जो भी है इसमें हम सब कुछ कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विकृति का मतलब होता है उसकी स्थिति में परिवर्तन। जैसे मान लीजिए किसी चालक तार की लंबाई को हम बढ़ा दें तो वो उसकी विकृति कहलाई जाएगी। जैसे मान लीजिए एक चालक तार, ये पेन ही है, पेन की लंबाई तो ऐसे बढ़ नहीं सकती, कितना भी खींचो, यदि खींचोगे तो सीधा टूट ही जाएगा क्योंकि प्रत्यास्थ है नहीं। हालांकि यदि हम इसको अच्छा से, है ना, ज़्यादा फोर्स के साथ इस पर हम बल लगाएंगे तो टूट जाएगा। तो अर्थात इसकी विकृति में मतलब इसके मूल रूप में परिवर्तन तो होगा ही। इसी प्रकार एक चालक तार ले लेते हैं, चालक तार को यदि खींच देते हैं तो वो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, ये सबको पता है। जैसे मान लीजिए गुब्बारे में हवा भरा हुआ है, उसको दबाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है, तो वो उसकी विकृति है, वो उसकी विकृति है। ठीक है, तो कहने का मतलब यदि विरूपक बल लगा दें किसी वस्तु पर, हम बाह्य बल लगाते हैं और उस बाह्य बल के कारण उसकी आकार, आकृति या लंबाई में परिवर्तन हो जाए तो फिर बच्चों वो हमारा विकृति कहलाता है, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। यानी प्रारंभिक क्या बीमा थी, उसके बीमा में क्या परिवर्तन हो गया, उसकी आकृति में क्या परिवर्तन हो गया, वही उसकी विकृति कहलाती है। सिंपल है, समझ में आ गया। आजकल सामान्य बोलचाल में भी कहते हैं कि प्लीज भाई हमारे जीवन में विकृति उत्पन्न मत करो, बाधा उत्पन्न मत करो, है ना। विकृति मतलब जो भी हमारा मूल स्थिति है उसे बिगाड़ने की कोशिश मत करो। ठीक, तो हम इसको तीन प्रकार से देखेंगे। एक आपका अनुदैर्ध्य विकृति, एक आयतन विकृति और एक अपरूपण विकृति। यदि हम फार्मूला की बात करें तो विकृति की फार्मूला बच्चों, बीमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक बीमा, यानी प्रारंभ में कितना था। अच्छा, जैसे मैं कह दूं एक चालक तार की लंबाई में परिवर्तन कर रहा हूं तो उसकी विकृति कितनी हो जाएगी। लंबाई में परिवर्तन करूंगा तो उसकी विकृति कितनी हो जाएगी। प्रारंभिक लंबाई नीचे रहेगा कि भाई प्रारंभ में कितना लंबाई था, तो प्रारंभिक लंबाई, ठीक है, और फिर विकृति के बाद यानी लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन। अच्छा, एक चीज याद रखो, चाहे आप प्रारंभिक लंबाई की बात करो चाहे आप लंबाई में परिवर्तन, आखिर तो लंबाई ही है। स्मॉल एल कुल मिलाकर के कट जाएगा, कुछ होगा ही नहीं। तो विकृति की जो बीमा है, जो मात्रक है, वो होता ही नहीं है। इसलिए तो बोलते हैं विकृति बीमाहीन राशि है। ऑप्शन में यदि आ जाए, 4 ऑप्शन दिया रहे उसमें विकृति है कि निम्न में से कौन सा बीमाहीन राशि है, तो विकृति है। ना तो इसका बीमी सूत्र होता है, ना तो इसका कोई मात्रक होता है, क्योंकि इसके फार्मूले में दो समान राशियों का अनुपात प्राप्त होता है। जैसे बीमा में परिवर्तन, ऊपर वाला भी लंबाई यदि है तो लंबाई रहेगा, नीचे वाला देखेंगे तो नीचे वाला भी लंबाई है। तो विकृति का मतलब होता है बच्चों, कहने का मतलब प्रारंभिक बीमा, और चाहे इसी प्रकार हम मान लीजिए चाहे आयतन विकृति की बात करें चाहे अपरूपण विकृति, सब में बीमाहीन राशि ही रहेगा, मतलब इसकी कोई बीमा नहीं होगी। बीमा में परिवर्तन और प्रारंभिक बीमा दोनों सेम है ना, चाहे आप लंबाई के परिवर्तन की बात करो चाहे प्रारंभिक लंबाई की बात करो, दोनों सेम है, इसलिए इसे हम कहते हैं बीमाहीन राशि है। तो विकृति का मतलब समझ गया कि किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाएं तो उसकी एकांक बीमा में होने वाला परिवर्तन विकृति कहलाता है, जो 3 प्रकार से होता है बच्चों। एक तो होता है आपका अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति का मतलब क्या होता है? पहला आपका अनुदैर्ध्य। क्या? अनुदैर्ध्य। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समय देना होगा, बाकी तो यूं ही 4-5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए विरूपक बल लगा दें किसी वस्तु पर तो उसके केवल लंबाई में परिवर्तन हो जाए तो वो जो विकृति है अनुदैर्ध्य विकृति कहलाता है। बहुत ही सिंपल है, यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाएं तो उसके यदि लंबाई में परिवर्तन हो जाए, केवल लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन हो, लंबाई में परिवर्तन हो, ठीक है, लंबाई में परिवर्तन हो, प्रारंभिक लंबाई, यही है बच्चों आपका अनुदैर्ध्य विकृति। यानी यदि किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो यदि उसके केवल लंबाई में परिवर्तन होता है तो वो जो विकृति है वो क्या कहलाता है? अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक, लेकिन यदि हम बात कर लें आयतन विकृति की बात, तो यदि किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसके एकांक आयतन में परिवर्तन हो जाए तो आयतन विकृति है। बहुत ही सिंपल है, बस आप एक एक लाइन में परिभाषा याद कर सकते हो कि यदि किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाए तो उसके एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को हम उसका अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो उसके एकांक आयतन में होने वाली परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? आयतन विकृति बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों
आप अपरूपण विकृति की परिभाषा दे सकते हैं। अपरूपण विकृति का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु पर आप बल लगाते हैं तो उसके सतह के समांतर इस प्रकार बल लगाएं कि उसकी आयतन में परिवर्तन ना हो किंतु आकृति बदल जाए। आयतन उतना ही रहे, सेम रहे, लेकिन आकृति बदल जाए तो वहां पे अपरूपण विकृति होता है बच्चों। फिलहाल यहाँ पर विकृति का जो परिभाषा है वो आप लोग लिख लेंगे। यहाँ पर यदि हम देखें विकृति की जो फार्मूला है, विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा बच्चों, चाहे हम प्रारंभिक लंबाई बात करेंगे तो लंबाई में परिवर्तन, चाहे प्रारंभिक आयतन की बात करेंगे तो आयतन में परिवर्तन, या तो हम आकार की बात करें तो आकार में परिवर्तन, ये चीज होता है। चूंकि हमने आपको पहले भी बता दिया कि विकृति एक विमाहीन राशि, इसका कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि दो समान राशियों का अनुपात है। समान राशि ऊपर भी नीचे तो कट जाएगा बच्चों, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं कि जो विकृति है वो विमाहीन राशि होती है। इसके प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार होता है बच्चों, अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति, अपरूपण विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति की हमने परिभाषा बताया कि विरूपक बल के कारण किसी के लंबाई में परिवर्तन होने की परिघटना को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। मतलब किसी यदि वस्तु पर हम बल लगा दें तो उसके एकांक लंबाई में होने वाला परिवर्तन अनुदैर्ध्य विकृति कहलाता है। अर्थात प्रारंभिक लंबाई में कितना लंबाई में परिवर्तन हो गया। यदि प्रारंभिक लंबाई L है और परिवर्तन डेल है तो भाई विकृति हो जाएगा डेल L बटा L। यही चीज तो है भाई साहब। आप लोग लिखने की तरीका पे मत जाओ, लिखने के तरीका थोड़ा सा यदि याद कर लिए, तैयार हो गए, याद नहीं मतलब समझ लिए, तो वो आपको भूलने ही वाला नहीं है। भाई हमने क्या कहा कि भाई अनुदैर्ध्य विकृति है क्या, किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया तो उसकी लंबाई में परिवर्तन। तो अनुदैर्ध्य विकृति का जो फार्मूला कहता है, अनुदैर्ध्य विकृति का जो फार्मूला कहता है कि प्रारंभिक लंबाई कितना है, लंबाई में परिवर्तन कितना है। यदि लंबाई का परिवर्तन L बस हो तो L बटा कैपिटल L, सिंपल है, इसमें है ही नहीं है। ये भी विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि समान राशियों का ये अनुपात है। ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई, दोनों समान राशि हैं तो दोनों समान राशियों का अनुपात है, इसलिए विमाहीन राशि और ना इसका कोई मात्रक होता है बच्चों। चीजें समझ में आ गई बात। यही चीज तो बताया गया है कि यदि तार की प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L, लंबाई में परिवर्तन डेल L हो तो डेल L बटा L, या हम स्मॉल l मान के चले तो स्मॉल l बटा कैपिटल। कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत सोचने समझने की बात है। यदि आप समझ सको तो समझ लो भैया। जैसे हमने कहा एक चालक तार था, मान लीजिए चालक तार है L लंबाई था और इस पर हमने mg भार का एक वस्तु लटका दे तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई। ये चीज है बच्चों, ठीक। ये चीज ये चित्र के माध्यम से समझ सकते हो। आयतन विकृति में हमने आपको समझाया था किसी वस्तु के एकांक आयतन में होने वाला परिवर्तन आयतन विकृति, यानी प्रारंभिक आयतन और आयतन में परिवर्तन, समझ रहे ना। तो प्रारंभिक आयतन में कितना परिवर्तन हो गया वो उसकी आयतन विकृति कहलाएगी, जिसका फार्मूला हो जाएगा आयतन विकृति बटे प्रारंभिक आयतन। जिस प्रकार से हमने यहां पर अनुदैर्ध्य विकृति की बात की थी डेल L अपान L, तो हम यदि बोल दें आयतन की तो आयतन हम प्रारंभिक मान लेते हैं, आयतन विकृति में कैपिटल भी और डेल भी परिवर्तन हो जाए या स्मॉल भी परिवर्तन हो तो कैपिटल भी। यही चीज तो फार्मूला है। हम ज्यादा आपको फोकस ही नहीं कराना चाहते कि ज्यादा लंबा चौड़ा, थोड़ा सा आप बेसिक रूप से समझो इस डायग्राम के माध्यम से तो आसानी से समझो। ये पहले प्रारंभिक आयतन ये था, है ना, इस पे हम बल लगाते तो इसका आयतन बढ़कर कितना हो गया, तो डेल भी आयतन में वृद्धि हो गई। ये तो डायग्राम बहुत ही बड़ा है, मान के चलता हूं कि ये मान लीजिए कोई वस्तु है, इसका आयतन इतना है और जैसे हमने बल लगाते तो आयतन बढ़ गया। अब अपरूपण में क्या था बच्चों, ये डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये डॉटेड लाइन आपको एक अलग से दिखेगा। फिलहाल यहाँ पे देखो डॉटेड लाइन, और एक जो घन है वो अलग से दिखेगा। तो यहाँ पे जो घन है, ठीक है, उसका आयतन और डॉटेड लाइन से जो बना हुआ घन है उसका आयतन, दोनों का आयतन समान है, लेकिन हम इसी के बल के समांतर बल लगा दिए हैं। जो हमारा घन है उसके समांतर बल लगा दिए हैं, तो जिसकी उसकी विकृति हो गई है, थोड़ा सा उसके आकार में परिवर्तन हो गया है, लेकिन आयतन नहीं बदला है, आयतन नहीं बदला है। यदि हम इसकी बात करें तो इसमें आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल थोड़ा सा उसके समानांतर बल लगा दें तो उसकी स्थिति बदल गई है। थोड़ा सा मैं आपको एक बुक के माध्यम से समझाना चाहता हूं, यदि दिख जाएगा तो देखो जरा। अभी ये दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा तो ये देखो, इसके समांतर में फोर्स लगा दूं, थोड़ा सा फोर्स लगा दूं, तो जब फोर्स लगाऊंगा तो कुछ इस प्रकार से देखो जरा, ये फोर्स लगा दे, देखो ना फोर्स लगा रहा हूं, ये देखो, ये देखो, ये विकृति है, ये विकृति है भाई। देखो ये घनाभ के आकार का है, सिंपल है, देखिएगा ना। अभी ये ठीक ठाक है, इसके समांतर ही फोर्स लगाता हूं तो आयतन परिवर्तन ही होगा, लेकिन इसमें विकृति कैसे होगी, देखो ये देखो, स्थिति बदल गई। एक अलग से घनाभ, मूल घनाभ कुछ इस प्रकार था, है ना। अब बुक बड़ा है इसलिए भाई ये है हमारा हिंदी का लिंदी है, और कुछ इस प्रकार से इस पे बल लगा दिए, तो देखो जरा इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, आकार में परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पे जो विकृति है वो अपरूपण विकृति हो जाती है। देख लो भाई साहब, ये हमारा मूल रूप से घन है, देखो यहाँ पे
ये घन दिख रहा है, ये मूल रूप से, और जो डॉटेड लाइन से घन है एक अलग घन है कि हमने मान के चला, जैसे यहाँ पर देखो ABCDEF, ये हमारा GH, ये हमारा घन है, और जब इसमें हम थोड़ा सा बल लगा दिए तो थीटा कोण का विस्थापन हो गया। बहुत अच्छे तरीके से मैं इस पे विस्थापन दिखा सकता हूँ। अभी मान लो बिल्कुल यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, अब क्या बताएं भैया, इसको कुछ इस प्रकार से मान लो ऐसा है, ठीक, अभी ऐसा है, और थोड़ा सा इस पे बल लगाऊंगा तो विस्थापन हो जाएगा। कैसे विस्थापन होगा, बल लगाता हूँ, देखिएगा, ये देखो इतना विस्थापन हो गया। तो कहने का मतलब यदि किसी वस्तु पर हम बल लगा दें और बल लगाएंगे तो होगा क्या बच्चों कि उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगी लेकिन आकार बदलेगी, तो वहां पर जो आपका विकृति होगा उसे अपरूपण विकृति कहते हैं। आप शाब्दिक रूप से समझ लो, इसकी फार्मूला लिख सकते हो कि दोनों सतहों का अपेक्षिक विस्थापन, मतलब जब हम बल लगाते हैं तो सतह में कितना अपेक्षिक विस्थापन होता है, दोनों सतहों के बीच की दूरी कितनी होती है, और दोनों भैया दूरी है, इसलिए आप परेशान मत होना, बीमाहीन राशि ही होगा, ये दुनियादारी कुछ नहीं। अभी आप फिलहाल जो हमने समझाया है वो आप लोग समझो, परिभाषा तैयार कर लो, क्योंकि एग्जाम में यदि पूछा जाएगा तो आपसे बनेगा कि जब किसी वस्तु पर उसकी सतह के समांतर विरूपक बल इस प्रकार लगाया जाए कि उसका आयतन स्थिर रहे किंतु आकृति परिवर्तित हो जाए, तो इस प्रकार से उत्पन्न विकृति अपरूपण विकृति होती है। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।